आज है डे 4। तो शुरू करते हैं अपनी PYQ सॉल्विंग जर्नी। स्टार्ट करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से, विच इज़ इफ स्प्लीन इज रिमूव्ड द प्लेटलेट्स काउंट विल। स्प्लीन होता क्या है? स्प्लीन एक बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है जो हमारी किडनी के सामने की ओर और स्टमक के साइड में सिचुएटेड होती है। एक बड़ी लिम्फ नोड जैसा होता है और इसका काम क्या होता है? ये नॉर्मली एक्ट करती है एज अ रिजर्वॉयर फॉर प्लेटलेट्स और ये ओल्ड प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करती रहती है। तो अगर स्प्लीन को निकाल दिया जाए, स्प्लीन को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं स्प्लेक्टोमी। तो अगर स्प्लेक्टोमी कर दी जाए तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनको स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर सकता था, वो भी कंटिन्यू सर्कुलेशन में बनी रहेंगी और अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। जो ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है जिसमें कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, ये ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, वो किस में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? आप एक नॉर्मल सी चीज़ याद रखिए, जितने भी ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं और मैक्सिमम मोलस्क, लेकिन मोलस्का में ऑक्टोपस और स्क्विड जो होते हैं, तो जो स्क्विड्स होते हैं और ऑक्टोपस होते हैं उनमें बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, क्लोज्ड सर्कुलेशन मिलता है। बाकियों में ओपन सर्कुलेशन ही मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्थ्रोपोड कौन है? कॉकरोच है। लिजर्ड में, लिजर्ड हमारे रेप्टाइल्स में आता है। अर्थवॉर्म क्लोज्ड सर्कुलेशन के लिए ही छोटी क्लासेस में, आई मीन 12th वगैरह में डिटेल्ड स्ट्रक्चर इसका था, वो बंद प्रकार के परिसंचरण के लिए ही था। नेक्स्ट, टोड। तो टोड भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है? तिलचट्टा या कॉकरोच। ऑर्थ्रोपोड है और इसमें पाया जाता है ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन। कोई भी और भी ऑर्थ्रोपोड का नाम आए तो हमारा सही आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थाइमस इज रिमूव्ड। अगर थाइमस को रिमूव कर दिया जाए न्यू बॉर्न बेबी से तो कौन सी सेल्स नहीं बनेंगी? आपको पता है थाइमस हमारी बॉडी की एक ऐसी ग्लैंड है जो भ्रूण अवस्था से शैशवावस्था तक बड़ी होती है, आई मीन साइज में इंक्रीज करती है, और जैसे ही बड़े होने लगते हैं, ये हमारी बॉडी की अकेली ऐसी ग्लैंड है जो हमारे बड़े होने के साथ साथ ये छोटी होती चली जाती है। ये थाइमोसिन नाम के एक हार्मोन का स्रावन करती है जो टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली अगर थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाएगा तो कौन सी ग्लैंड्स पर इफेक्ट पड़ेगा? टी लिम्फोसाइट्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्क ग्लैंड्स आर। सिल्क ग्लैंड्स किस में पाई जाती हैं? सिल्क ग्लैंड मिलती हैं रेशम के कीट में। रेशम के कीट का बायोलॉजिकल नेम बॉम्बिक्स मोराई। इट्स बॉम्बिक्स मोराई। तो बॉम्बिक्स मोराई में जो रेशम बनाने वाली ग्रंथियां हैं वो किसका रूपांतरित रूप हैं? तो उसका सही आंसर है सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। इसमें जो कैटरपिलर होता है, जो लार्वा अवस्था होती है, वो अपनी सलाइवरी ग्लैंड से एक चिपचिपा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जो लेई की जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको निकालता है। उसमें जो प्रोटीन होती है उसका भी नाम याद रखिएगा। प्रोटीन का नाम है फाइब्रोइन। तो फाइब्रोइन प्रोटीन युक्त स्ट्रक्चर या लेई जैसा चिपचिपा पदार्थ निकालता है और अपने चारों तरफ अपने सर को घुमाकर एक ककून बना लेता है।
ये चिपचिपा पदार्थ हवा के कांटेक्ट में आने पर कठोर हो जाता है या सॉलिड जैसा हो जाता है। जैसे आपने कॉटन बॉल्स में देखा होगा, कॉटन बॉल्स में जब थ्रेड्स बनना शुरू होते हैं, कॉटन बनना शुरू होती है, तो शुरुआत में एक चिपचिपा पदार्थ जैसा भरा रहता है और बाद में फिर उसी से कॉटन के रेशे बन जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। सिल्क ग्लैंड मॉडिफाइड फॉर्म है सलाइवरी ग्लैंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसिटम इन। कहाँ पर होती हैं इक्विसिटम में? तो सही आंसर है वेस्कुलर बंडल में। वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होती हैं। ये होती क्या है? ये वाटर फिल्ड कैविटीज टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम से बनती हैं। ध्यान रखना है कि इनका निर्माण कैसे होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से कैरिनल कैनाल्स का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिटिल क्लब मॉस इज अ कॉमन नेम फॉर। छोटा क्लब मॉस या लघु क्लब मॉस निम्न में से किसका नाम है? तो पहले आपको याद रखना है क्लब मॉस, जो ट्रू क्लब मॉस है वो लाइकोपोडियम है, लेकिन यहाँ शब्द लिखा हुआ है लिटिल क्लब मॉस। लिटिल क्लब मॉस कहा जाता है सेलेजिनेला को। सेलेजिनेला का नाम होता है लिटिल क्लब मॉस। उसके बाद अगर हम इन सब की बात करें, लाइकोपोडियम का नाम मैंने आपको बताया ही था, ये ट्रू क्लब मॉस है, इसी को क्लब मॉस कहते हैं। अगला है इक्विसिटम। इक्विसिटम का नाम होता है हॉर्सटेल। हॉर्सटेल। और मार्सिलिया का नाम होता है जलीय फर्न। क्या कहा जाता है इसको? जलीय फर्न। तो ये नाम भी नोट कर लीजिएगा। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है लिटिल क्लब मॉस किसे कहा जाता है? सेलेजिनेला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।